तमाम मुसलमानों के लिए खुशी की खबर है कि इस्राएल ने फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म बंद कर दिया है। इसके साथ ही अब फलस्तीनियों तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जाएंगी। ना सिर्फ इतना ही, जो इलाके फलस्तीनियों को दिए गए हैं उन इलाकों से इस्राएल की आर्मी को भी अब हटा दिया जाएगा। जो फलस्तीनी इस्राएल की कैद में हैं उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। नाजरीन, अमेरिका की जानिब से एक पीस डील पेश की गई थी। इस्राएल ने तो पहले ही उस पीस डील के ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन इंतजार था उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशंस फलस्तीन को चला रही थी। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक उन ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से भी इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए गए हैं। अब होगा क्या? होगा यह कि जो फलस्तीनी इस्राएल की कैद में हैं उन सब फलस्तीनियों को रिहा कर दिया जाएगा मंडे वाले दिन। इसके अलावा जो फलस्तीनियों तक इमदाद नहीं पहुंचाई जा रही थी, इमदाद रोकी गई थी, अब हमारी इत्तलात के मुताबिक बॉर्डर्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं और फलस्तीनियों तक इमदाद भी पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा यह होगा कि जो इलाके फलस्तीनियों को दिए गए हैं उन इलाकों से इस्राएल की आर्मी को हटा दिया जाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन बनाया गया है। मतलब कि एक होगी स्टेट ऑफ इस्राएल और एक होगी स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। स्टेट ऑफ जो पैलेस्टाइन है उसको इलाके दिए गए हैं वेस्ट बैंक के कुछ इलाके और गजा के कुछ इलाके। ये जो इलाके हैं यहां पर इस्राएल की हुकूमत नहीं होगी, इस्राएल की आर्मी नहीं होगी, बल्कि बाकायदा तौर पर दरमियान में एक बॉर्डर बनाया जाएगा और जो हुकूमत फलस्तीनियों को लीड करेगी वो हुकूमत होगी मुश्तरका। मतलब कि ट्रंप भी उस हुकूमत में शामिल होगा, सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट जैसे ममालिक भी उस हुकूमत में शामिल होंगे। ना सिर्फ इतना ही, एक आर्मी बनाई जा रही है जिस आर्मी में हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी भी जा सकते हैं। मलेशिया की जानिब से 20,000 फौजी भिजवाए जा रहे हैं। तमाम मुसलमान ममालिक थोड़े थोड़े फौजी भिजवाएंगे जो फौजी फलस्तीनियों के तहफ्फुज का काम करेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी। मतलब कि फलस्तीन के बच्चों के लिए नए स्कूल्स बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे, उनको कारोबार दिया जाएगा। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं इस वक्त तक, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की है। अब पीछे कुछ नहीं बचा, उनके घर भी सारे तबाह हो चुके हैं। तो सारी चीजें रिकंस्ट्रक्ट की जाएंगी दूसरे फेज में। पहले फेज में जो अब होना है मंडे तक, वो ये होना है कि जो कैदी फलस्तीन के इस्राएल के पास है उन सारों को रिहा कर दिया जाएगा, जो इस्राएल के कैदी फलस्तीन के पास है उनको रिहा कर दिया जाएगा। फलस्तीनियों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाएंगी। जो इलाके फलस्तीनियों को डेडिकेट किए गए हैं उन इलाकों पे इस्राएल की आर्मी नहीं आएगी। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या यह खुशाइन बात है या नहीं? जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।